वेलकम टू माय चैनल एसके नॉलेज क्लास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा रचना कैसे बनाना है, त्रिभुज वाला रचना। ध्यान से आपको देखना है, वीडियो लास्ट तक। कर रहा है कि एक दिए गए त्रिभुज एबीसी के समरूप एक त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। ठीक है ना, 5/3 हो। यदि आप इस सवाल को सर्च मार रहे थे यूट्यूब पे तो ध्यान से आपको देखना है। इसमें ज़्यादातर विद्यार्थी कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि इसमें कोई भी भुजा वगैरह दिया ही नहीं है। ठीक ना, सीधा करा एक दिए गए त्रिभुज एबीसी के समरूप एक त्रिभुज की रचना करें। अब इसमें भुजा नहीं है तो विद्यार्थी कन्फ्यूज होता है कि हमें खींचना कितना भुजा है, यह तो बताया ही नहीं है। तो ध्यान से समझिएगा, पॉइंट यहाँ है। कह रहे एक दिए गए त्रिभुज एबीसी के समरूप त्रिभुज बनाना है। ठीक ना, आप इसमें कोई सा भी भुजा ले सकते हैं। ठीक ना, सिर्फ आपको एक त्रिभुज पहले बनाना है। कुछ भी भुजा ले सकते हैं आप। ठीक ना, आपका मन हो तो 2 cm 3 cm 5 cm 10 cm कुछ भी। ठीक ना, ये आप पे डिपेंड करता है। आप जितना बड़ा भुजा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक छोटा सा भुजा ले लिए। ठीक ना, इसको हमें समरूप त्रिभुज बनाना है। कहीं भी मिला देना है इसको। ठीक ना, जरूरी नहीं है कि हमें 10 cm 5 cm का ही बनाना है, क्योंकि वह तो दर्शाया नहीं है। तो आप अपने मन से कोई भी भुजा लेकर इसे त्रिभुज बना सकते हैं। एक त्रिभुज सिर्फ बनाना है आपको। ठीक है ना, बना लिए। कोई भी भुजा ले सकते हैं, सिर्फ का भुजा दिया ही नहीं है तो हम कोई भी भुजा लेके सिर्फ एक ए बी सी त्रिभुज बना दिए, कोई भी भुजा लेके। ठीक ना, समझ गए इतना ठो कि यदि समरूप त्रिभुज रहे और उसमें भुजा नहीं दिया रहे तो कोई भी भुजा लेके आपको सिर्फ एक त्रिभुज बना देना है, कुछ भी भुजा लेके। ठीक ना, बना दिए। अब कह रहा है कि जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 5/3 हो। अब इसका हम आगे जो है इसके 5/3 गुनी का जो एक समरूप नया त्रिभुज बनाएंगे। ठीक ना, तो हमें क्या करना है, ई बी पर एक न्यून कोण बनाना है। न्यून कोण का मतलब हुआ कि आपका जो है 90 से कम होना चाहिए। ठीक ना, 90 से कम 60 75 40 20 कुछ भी बना सकते हैं। तो एक न्यून कोण ऐसे बना देना है, खींच देना है। ठीक ना, खींच दिए न्यून कोण। अब हमें क्या करना है, इसमें देखना है कि कितना कर रहा है कि 5/3 हो। तो इसमें सबसे अधिक क्या है, सबसे अधिक 5 है। तो ये जो रेखा खींचे हम इसको 5 बार काट देंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, 5 बार काट देंगे। ठीक, ऐसे रख के एक सेम वही दूरी फिर यहाँ रख के 2 3 उसके बाद 4 अब 5 काट दिए। 5 बार इसको काटना है। सेम सबके दूरी एक होना चाहिए, एक। ठीक है ना, इस प्रकार 5 बार काट दिए हैं। तो ये आपका बी है तो ये हो जाएगा B1। ठीक, फिर हो जाएगा B2 B3 B4 B5। ठीक है ना, इतना तो समझ गए कि हमें अपने मन से एक त्रिभुज बनाना है। ठीक है ना, उसके बाद बी पर एक न्यून कोण बनाना है। न्यून कोण 60 डिग्री का बना सकते हैं, 65 डिग्री का, 70 डिग्री का, बस 90 से कम होना चाहिए। ठीक ना, तो हम एक न्यून कोण बना दिए, अपने मन से ऐसे ही खींच दिए। ठीक ना, तो 90 से कम ही है ना। 60 डिग्री का भी आप कोण बना सकते हैं। ठीक, अब क्या करना है आपको, यहाँ देखना है नीचे कितना है। नीचे है 3, तो B3 को C से मिला देंगे। ठीक है ना, जो नीचे रहेगा उसको मिला देंगे। तो यहाँ क्या है, B3 है और यहाँ 3 है, तो B3 को C से मिला देना है। ठीक, मिला दिए। अब इसी के समानांतर ऊपर में 5 है ना, 5 है तो 5 पर से हमें इसके समानांतर एक 5 पर से रेखा खींचना होगा। ठीक ना, रेखा खींचेंगे। इसी के देखेंगे इसका कोण कितना बना हुआ है, सेम इसी के अनुसार खींचना है।
3 के अनुसार, B3 के अनुसार 5 पर से। ऊपर में 5 है तो 5 पर से खींचेंगे। जो नीचे रहता है पहले उसको मिला दिया जाता है। तो नीचे 3 था तो B3 को मिला दिए C से। अब इसके समानांतर हम खींचेंगे, बड़ा त्रिभुज बनेगा, ठीक है ना। ये जो पहले वाला त्रिभुज है उससे बड़ा बनेगा। अब वही 5 पर रख के इसे काटेंगे, क्योंकि उसके समानांतर हमें रेखा खींचना है तो उसके बराबर कोण होना चाहिए ना, ठीक। अब देखेंगे इसका कोण कितना है। यहाँ से ऐसे कोण चेक करेंगे कितना है, ऐसे, ठीक। ऐसे कोण चेक करेंगे कितना का है। इधर से देखिए, दिख रहा है, ऐसे कोण चेक करना है। वही कोण को यहाँ से काटना है हमें, यहाँ से ऐसे काट दिए। अब ई बिंदु जो है इसको 5 से मिलाएंगे, ठीक ना। 5 से मिला दिए, ठीक। अब देखिए इसके समांतर गया ना यहाँ, ठीक। अब इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ये वाला लाइन को, ये क्योंकि वहाँ मिला नहीं, बढ़ा दिए। इसको मिलाना है ना, मिल गया। अब हमें फिर क्या करना है, इसका देखेंगे कितना है कोण, ऐसे सेम वही इस पर से काटना है। फिर इसका कोण चेक करेंगे कितना है, ठीक, रख के सेम वही कोण इस पर से काटना है, ऐसे काट दिए। अब हमें क्या करना है कि इसको और इसको मिलाना है, मिला दिए। अब थोड़ा इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक ना, ये रेखा को, तब ना मिलेगा। बढ़ा दिए। अब ये बन गया आपका रचना, पूरा कंप्लीट रचना बन गया, ठीक ना। ये आपका देखिए, ये सी है तो इस सी डैश हो जाएगा, ये ए है तो ए डैश हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि कुछ विद्यार्थी कहता है रचना कैसे लिखना है। देखिए रचना लिखना आसान है, जो जो हम किए उसी को लिखेंगे। रचना के चरण, पहला चरण देखिए क्या किए कि एक ABC एगो त्रिभुज बनाए हैं, पहले समरूप त्रिभुज, एक ABC समरूप त्रिभुज बनाए। ऐसे ही लिखना, जो जो हम किए हैं उसी को लिखना है। दूसरा क्या किए कि कोण B से, ये x तक दे देते हैं, कोण B से x तक एक न्यून कोण बनाए। कोण B पर, कोण B पर एक न्यून कोण बनाए, न्यून कोण बनाए। उसके बाद क्या किए कि BX रेखा को B5 तक काटें। तीसरा क्या किए, जो जो किए हैं उसी को लिखना है। BX रेखा को 5 भागों में बांटें, 5 भागों में बांटे, ठीक ना। उसके बाद क्या किए, यहाँ दर्शा भी सकते हैं, B1 B2 B3 B4 B5 तक दर्शाए हैं, देख सकते हैं। उसके बाद क्या किए, चौथा पॉइंट कि B3 को C से मिलाएं, B3 को C से मिलाएं, B3 को C से मिलाएं। उसके बाद क्या किए, पांचवा पॉइंट कि B3C के समांतर B5 और C डैश रेखा खींचें। B3C के समानांतर
समांतर B5 C' रेखा खींचे। उसके बाद छठा पॉइंट क्या किए कि CA के समानांतर C' रेखा खींचे। इस प्रकार समरूप त्रिभुज की रचना हो गया। ठीक ना, लिख सकते हैं 7वां पॉइंट। इस प्रकार त्रिभुज ABC की रचना हो गया। ठीक ना, ये लास्ट में नहीं भी लिख सकते हैं पॉइंट, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन इतना तो पॉइंट लिखना है। तो रचना लिखने भी सीख गए और रचना बनाने भी सीख गए हैं। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।